ग्वालियर दुर्ग के बारे में और बताएं कुछ, कौन कौन सी बिल्डिंग है वहाँ पर? सर एक यहाँ पे एक टेम्पल है, देवी का मंदिर है, उसके अंदर सहस्त्रबाहु टेम्पल है। देवी का जो मंदिर है वो एक ऐसा टेम्पल है जो दक्षिण शैली में, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और सर इसमें 5 गेट हैं। 5 गेट हैं? हाँ सर। मतलब दिल्ली के मंदिर में? नहीं सर, ग्वालियर के किले में। अच्छा, ग्वालियर के किले में। सहस्त्रबाहु मंदिर के बारे में बताएं कुछ। जी सर, सहस्त्रबाहु जो टेम्पल है वो कछवा राजाओं के टाइम पर बना हुआ था। सर ये जो टेम्पल है वो विष्णु जी को समर्पित है। और ये सर नागरा स्टाइल में ही बना हुआ है। किस शैली में बना? नागरा स्टाइल। अच्छा, ओके। ये सिंधिया वंश में पद्मा कौन हुई है, पद्मा राजे? जी सर, सिंधिया वंश में जो पद्मा राजे जी थी, जितना सर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, वो माधवराव सिंधिया जी की सिस्टर थी। माधवराव सिंधिया जी की सिस्टर थी, ओके। क्या काम किया उन्होंने? सर काम तो एग्जैक्टली सर मैंने जितना मैं पढ़ पाई उनके बारे में, तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया था। और उनकी जो मैरिज है वो आई थिंक नेपाल के जो किंग थे उनके साथ में हुई थी, बट वो बहुत यंग एज में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, उनके नाम पर ही। ओके। ये रुस्तम जी के बारे में कुछ बताएं। जी सर, रुस्तम जी जो है वो BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस का एकमात्र कॉलेज है इंडिया में, इंजीनियरिंग कॉलेज जो टेक्निकल डिग्री देता है। और सर ये जो डायरेक्टर जो इसके मेन जो इसका नाम है रुस्तम जी जो थे, उनके नाम पर इसलिए पड़ा है क्योंकि BSF को बनाने की जो अवधारणा पहले उन्होंने ही। BSF कब बना? 1965 में। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस जगह पर पाकिस्तान से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, और क्योंकि हमारा पार्टीशन के बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और बहुत सारी इस तरीके की सिचुएशन हो रही थी, इसकी वजह से। अच्छा, ये GDA के बारे में कुछ बताएं। सर ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सर ये एक संस्था है जो कि यहाँ पे इस तरीके के जो आवास या कॉलोनी डेवलप करने के लिए कार्य करती है। ये कब स्थापित हुआ? सर आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ 1974-75 के अराउंड। 1975? यस सर। अच्छा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ बताएं। अभिज्ञान शाकुंतलम, सर ये कालिदास जी द्वारा रचित एक नाट्य है। शकुंतला दुष्यंत की इसमें प्रेम कहानी के बारे में। शकुंतला कौन थी ये? जी सर, शकुंतला जी थी वो भरत जी थे, उनकी माता थी, और जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। अच्छा, दुष्यंत कौन थे? सर दुष्यंत एक किंग थे सर, मुझे उनकी टेरिटरी का नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मोनिका का मतलब क्या होता है? सर मोनिका एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एडवाइस। अगर उसका एक लिटरल मीनिंग देखें तो एडवाइस। अच्छा, तो मैं एक आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ। अभी इंडिया में एक नई पहल शुरू हुई है, एक देश एक चुनाव, इसमें आपकी क्या एडवाइस है? जी सर, सर जैसे देखा जाए कि जब आज़ादी के बाद पहली बार जब चुनाव हुए थे तो एक साथ ऑलमोस्ट सारी विधानसभाओं के और जो लोकसभा के जो चुनाव थे वो साथ में हुए थे। फिर धीरे धीरे ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि सारे चुनाव आगे पीछे होने लगे। बट सर अब जब हम इतने टाइम के बाद अगर एक चीज़ देखते हैं तो इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर ये होता है तो इससे खर्चा जो है कम आएगा, और एक बार में जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जिनको इलेक्शन में ड्यूटीज़ देनी पड़ती है तो उनको बार बार उनका मतलब अपना जो उनका मेन जो कार्य क्षेत्र है वहाँ से उनका जो रुझान है वो हटेगा नहीं, एक बार में ही चुनाव करा। लेकिन ऐसा लगता है कि इतने बड़े देश में जहाँ इनके साल भर इनके चुनाव चलते ही रहते हैं, कहीं इनकी पंचायत के चुनाव है, कहीं नगरीय निकाय चुनाव है, कहीं विधानसभा का है, कहीं लोकसभा के हैं, तो कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। तो इतने बड़े देश में ये संभव है क्या?
आज की स्थिति जी में? सर, वही मैं उसी पॉइंट पर आ रही थी कि सर इसका लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो एक साथ कराने में बहुत दिक्कतें तो आएंगी। आप फाइनली ये बताएं कि करवाए जा सकते हैं कि नहीं करवाए जा सकते हैं, और करवाना ठीक है कि नहीं? सर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर एक चुनाव हुआ तो जो लोकल मुद्दे हैं ना उनमें प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी, क्योंकि अभी इस टाइम पे जब चुनाव होते हैं बार बार हर एक साल में चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सरकार अकाउंटेबल होती है कि ये जो मुद्दा है अगर एक बार में चुनाव हो जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, लोकल मुद्दों पर भी थोड़ा सा हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं देखते हैं कि भाई एक बार में चुनाव होंगे तो एक देखा जाता है स्थानीय मुद्दे कुछ अलग होते हैं और राष्ट्रीय जी, मुद्दे सर। कुछ अलग होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से ही नहीं होना चाहिए चुनाव भी। एक साथ में यदि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ में यदि चुनाव होगा तो स्थानीय मुद्दे खो जाएंगे, जी, जी, उनकी बात कोई उठेगी नहीं। जी तो बेहतर है कि जो जैसे चुनाव सिस्टम चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा जी सर। है ना। अभी आपने देखा होगा, पेपर पढ़ा होगा तो कि सरकार विशेष रूप से विशेष अधिवेशन बुलाने जा रही है, तो कब से कब तक होगा विशेष अधिवेशन? जी सर, विशेष अधिवेशन की जो तारीख है वो 5 सितंबर से लेकर सर मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब तक है। 5 सितंबर मुझे याद है। 18 से लेकर के 22 सितंबर तक। Sorry। अच्छा, ये विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? सर जो स्पीकर हैं वो विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर विशेष ये क्या इसके पहले भी कभी बुलाया गया है? जी सर। इसके पहले भी कभी विशेष अधिवेशन बुलाया गया है? सर अभी मैंने कॉल नहीं कर पाई। अच्छा, अगर ये होगा विशेष अधिवेशन तो चलिए विशेष मुद्दे के लिए विशेष टाइम बुलाया जा सकता है, लेकिन 2 अधिवेशनों के बीच कितने माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? सर 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ पे है ऐसा प्रावधान? संविधान में कहीं प्रावधान है ऐसा? कहाँ पे? सर संविधान में सर आर्टिकल अभी मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट उसमें है कि 2 सेशन के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही मेंशन है, ये नहीं बस मेंशन है कि कितने सेशन होने चाहिए, कौन सा सेशन होगा, वो पार्लियामेंट के अपने एक प्रोसीजर की जो रूल बुक है उसमें मेंशन। कितने अधिवेशन होते हैं सर? सर 3 होते हैं, मानसून, विंटर और समर। क्या होता है, फिर से बताइए तो। जी सर। फिर से बताइए। सर मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है और एक बजट सेशन। ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए कि बजट, अभी आपने कहा कि बजट सेशन, ठीक है ना, मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ। शुरू में बजट सेशन और फिर मानसून सत्र और फिर लास्ट में शिक्षक सत्र। तो ये इसमें जो बजट सत्र लाया जाता है तो उसमें बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? सर फाइनेंस मिनिस्टर। यू आर कन्फर्म? जी सर। पहले तो आप ये बताएं कि बजट शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय संविधान में कहाँ पर है? जी सर संविधान में मेंशन नहीं है। जी।